30-35 की उम्र तक अगर आप पसीना बहा करके जिंदगी की सफलता प्राप्त कर लिए तो फिर उसके बाद जीवन का आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परमानंद की प्राप्ति होगी आपको। आप दूसरे की सेवा भी कर पाएंगे जब आपके पास आर्थिक मजबूती होगी। लेकिन अगर 30-35 की उम्र तक अगर आप आनंद लेने में अगर बिता दिए, नई शादी हुई है, थोड़ा आनंद ले लें, पिताजी बाबूजी का खेत गृहस्थी है, पैसा कौड़ी है, आनंद ले लें, तो 30-35 की उम्र तक आनंद ले लिए तो फिर 35 के बाद आपका परमानंद छीनने वाला है भाई साहब। क्योंकि 35 के बाद जब आप जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे तो आपको ठोकर लगेगी। जाओ अपने से कमाओ धमाओ, अपना घर चलाओ, खाली घर पर बैठा है। और उस उम्र में आपके पास 2-4 बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारी मजबूत हो जाएगी और आपने कुछ तो 35 तक सीखा नहीं, तो आप जिंदगी भर गीत गाएंगे गली गली घूमते हुए कि हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे घर में पैदा हुए जिसमें हमारे पिताजी ने हमको धोखा दे दिया। हमारे बाबूजी छोटका को मानते हैं, हमको नहीं मानते, छोटकी को मानते हैं, हमको नहीं मानते। कब बोलेंगे ये बात? जब 35 के बाद जिम्मेदारी आएगी तब। तो 35 तक क्यों नहीं समझे? कौन मना किया? तो आप इस भौतिक युग में चकाचौंध में भूल गए कि 35 साल तक पसीना बहाना है। सही करें सर? और परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मामले में अपने पिताजी के पास बैठा करते थे, दादा के पास बैठा करते थे, तो हम इस घटना से बच गए। परमात्मा ने बचा लिया, उस ऊपर वाले परमेश्वर ने हमें बचा लिया। और देखिए जीवन का स्वार्थ क्या है, इसको पहले समझिए। बहुत लोग कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो। मैं कहता हूं जीवन का स्वार्थ है जितना हो सके उतना दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग मत लीजिए। सहयोग देने वाला को हाथ पकड़िए। जिंदगी में मौका मिले तो ऐसे करिए, जिंदगी में मौका मिले तो ऐसे हाथ करिए, ऐसे मत करिए। ऐसे करने में परमार्थ है, ऐसे करने में परमार्थ नहीं है। ऐसे कौन करता है मालूम? जो 35 तक आनंद लेता है और 35 के बाद पसीना बहाता है, वो ऐसे करता है। और जो 35 की उम्र तक पसीना बहाता है वो 35 के बाद ऐसे करता है।